आज हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट करंट के बारे में। अल्टरनेट करंट जो होती है, अल्टरनेट करंट वो होती क्या है? तो अल्टरनेट करंट जो होती है, जो वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ साथ जो है उसका अमाउंट भी चेंज होता रहे और क्या होते रहे, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहे। जैसे एक वक्त में ये एक साइड पर बह रही, उसके दूसरे ही कुछ देर बाद वो दूसरी साइड में बह रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? अल्टरनेट करंट। इसका अमाउंट जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड ए आई नॉट है, ये अगर आई नॉट प्लस का है तो ये माइनस का आई नॉट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। या दूसरी तरीके से अल्टरनेट करंट कोई भी फ्लो हो रही है, तो एक वक्त में ये फ्लो हो रही है ऐसे, ये प्लस पॉजिटिव और ये माइनस का निगेटिव ऐसे। तो वक्त के साथ साथ अल्टरनेट करंट क्या होती है? वक्त जो करंट वक्त के साथ साथ चेंज होती रहे, डायरेक्शन में भी और उसके मैग्नीट्यूड में भी। तो द करंट which change the direction and amount with respect to time is known as alternate करंट। तो वो करंट जो वक्त के साथ साथ अपने मैग्नीट्यूड में भी चेंज होती रहे और डायरेक्शन में भी चेंज होती रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट कहते हैं। तो हम लोगों के घरों में जो करंट आती है वो कैसी करंट होती है? अल्टरनेट करंट होती है। आप फिर हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट करंट जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में होता क्या है, हम लोगों को पता है, जो हम लोगों ने फैराडे के 2 लॉ पढ़े, उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी कॉइल को या किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर को अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखे, तो क्या होता है कि उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अगर वो सर्किट क्लोज हो तो उसमें क्या हो जाती है? करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो जनरेटर हम लोगों के पास है, इनमें क्या होते हैं? 2 पावरफुल मैग्नेट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल रखी होती है, कॉइल होती है, और ये रिंग से जो है, रिंग से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर कार्बन ब्रश लगे होते हैं, कार्बन ब्रश, और यहाँ से वायर लगा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, इसको किसी भी जरिए से हम लोग इसके अंदर घुमाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको तेजी से घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। उस ईएमएफ के जरिए से करंट इसमें फ्लो हो जाती है। अब हम लोगों को पता करना है कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ पता करने के लिए ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले फाई बी चाहिए। तो फाई बी कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है, तो इससे रिलेटेड कोई एरिया होगा। तो उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि इस कॉइल से रिलेटेड कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो हो जाएगा, अगर इसमें ये इस कॉइल में एन राउंड्स हैं तो एन बी, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। आप ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया? डी एन बी कॉस थीटा अपॉन डी टी, और ये माइनस का साइन आगे लगा दिया। ठीक है, माइनस का साइन ये दिखाता है कि जो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो उस चीज का अपोज करेगा जिससे वो खुद जनरेट हुआ है, इसको लॉरेंज का लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है? एन भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट। तो ई इज इक्वल टू एन बी को बाहर किया, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और ए भी यहाँ से चला गया ए, ठीक है, ए भी बाहर चला जाएगा, ए भी क्योंकि कांस्टेंट है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है,
तो ई जो आ गया, ई इक्वल टू हो गया NBA sin थीटा, ठीक है। और NBA मैक्सिमम, ये ई मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसको ई नॉट भी कह सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू NBA। तो ई नॉट का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फार्मूला बनेगा, ई नॉट, ई इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, ये और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, किसमें फेरे कितने हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगा, और साइन थीटा एंगल पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो करंट जनरेट होगी वो जो करंट जनरेट होगी या जो वोल्टेज जनरेट होगा वो ई किस फॉर्म में होगा, साइन के फंक्शन के फॉर्म में होगा। तो ई का जो साइन का फंक्शन होता है और साइन का ग्राफ जो ड्रॉ किया जाता है वो कैसा ग्राफ होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर करंट क्या होगी, 0 होगी। T/4 पर मैक्सिमम पहुंच जाएगी, या वोल्टेज जो EMF जनरेट हुआ है वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, फिर T/2 पर ये फिर 0 हो जाएगा, फिर T4 पर ये फिर मैक्सिमम होगा ई नॉट, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस का ई नॉट हो जाएगा, और ये फिर वापस जाकर क्या हो जाएगा, फिर मिनिमम हो जाएगा, टी पर ये वापस जाकर मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया किस चीज का ग्राफ, जो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है वो भी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये अल्टरनेट करंट जनरेटर है, ठीक है। अब जो हम लोगों के घरों में जो करंट आती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके के जो इस तरीके के जो साइकिल बन रहे हैं, इस तरीके के 1 सेकंड में 50 साइकिल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में जो हमारे घर में जो करंट होती है वो 100 बार 0 पर पहुंचती है। एक साइकिल में 2 बार 0 पहुंच रही है, तो इस तरीके से 50 साइकिल में 100 बार 0 पहुंचेगी। इस तरीके से हमारे घर में जो बल्ब लगे होते हैं वो 100 बार जलते हैं और 100 बार बुझते हैं, मगर हम लोगों को दिखाई नहीं देता। अगर हम कोई ऐसा जनरेटर बनाए जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, जो एफ हो, स्मॉल एफ, वो क्या हो, अगर 1 हर्ट्ज हो, तो वो एक साइकिल में मतलब 1 सेकंड में 2 बार जलेगा बुझेगा, तो उस वक्त हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि हम सेकेंड का 1/10 पार्ट देख सकते हैं। अगर 1/10 पार्ट के अंदर अंदर कोई चेंज हो रहा है तो हम देख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा का कोई, इससे कम का कोई चेंज हो रहा है, इससे कम वक्त में चेंज हो रहा है, तो हमारी आंखें उसको क्या है, मेजर नहीं कर पाती, उसको देख नहीं पाती। इसी वजह से जो वीडियोग्राफी होती है उसमें क्या होता है, फोटोज सिर्फ तेजी से घुमा दिए जाते हैं। इसी वजह से वो जब तेजी से घूमते हैं तो हमको वो वीडियो नजर आती है, क्योंकि वो इतनी तेजी से घूम रहे होते हैं कि हमारी आंख उनको मेजर नहीं कर पाती, तो उसको लगता है कि वो वीडियो चल रही है। वीडियो में भी फोटो सिर्फ घुमाए जाते हैं तेजी से।